हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज़ जीएसटी, यानी कि फुल फॉर्म बोलें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको कोई भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जीएसटी के रिलेटेड। उसके बाद आप इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 2 में हम लोग जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये यहाँ पे टैक्स लिखा है, तो मतलब ये जो चैप्टर है ये थोड़ा टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप आपको टैक्स पता होगा, टैक्स क्या होता है, ठीक है। जो कि टैक्स वो होता है जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट को जो पैसा देते हैं उसी को टैक्स बोलते हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हम लोग जब 1 रुपये का चॉकलेट भी खरीदते हैं दुकान से, तो हम लोग वहाँ पर भी टैक्स देते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स है ना वो 2 तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट टैक्स, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक होती है आपकी डायरेक्ट टैक्स, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। कभी कभी हम लोग टैक्स जो डायरेक्टली पे करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग कैसे पे करते हैं, जब हम लोग जब हम लोग इनकम टैक्स को देते हैं या फिर कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में, है ना, ये सब में जब हम लोग पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों को पता भी नहीं चलता है पर हम लोग टैक्स दे देते हैं। जैसे वही एग्जांपल दिया ना आपको, 1 रुपये का चॉकलेट वाला, वही चीज़, ठीक है। मान लो मैं ये गया खरीदने को, ठीक है। मैं एक मॉल गया, वहाँ पर मैंने ये खरीदी, ये नील पॉलिश मैंने खरीदी, ठीक है। तो इसका जो इसका मान लो प्राइस है 50 रुपीज़, ठीक है। इसका प्राइस है 50 रुपीज़। जब मैंने बिल मांगा तो बिल में मुझे 50 रुपीज़ नहीं, उससे ज़्यादा पैसे थे, मतलब 60 रुपीज़ था मान लो, ठीक है। तो जो 10 रुपीज़ और बढ़ गया ना, कैसे बढ़ा वो 10 रुपीज़ टैक्स का है, ठीक है। टैक्स का है, ठीक है। वो 10 रुपीज़ टैक्स का है, ठीक है। अलग अलग सामान का अलग अलग टैक्स लगेगा, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग टैक्स होगा, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग टैक्स है, ठीक है। ओके। तो टैक्स आपकी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो जीएसटी है ना आपका, ये जो जीएसटी है ये आपका एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जो जीएसटी है वो एक तरह की आपकी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जो कि हम लोग पे करते हैं, ठीक है। हम लोग कॉमन पीपल पे करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो गवर्न कर सके हमारी कंट्री को, ठीक है। अब बात करते हैं अब हम लोग थोड़ा जीएसटी के रिलेटेड कुछ बात करते हैं, ठीक है। जीएसटी एक तरह की इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हम लोग पे करते हैं, ठीक है। तो क्यों पे करते हैं हम लोग जीएसटी? गुड्स के लिए। गुड्स का मतलब होता है सामान, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये नील पॉलिश मैंने आपको कहा था, ये क्या है? एक तरह का सामान ही तो है, ठीक है। तो इसको लेने के लिए मुझे टैक्स को पे करना पड़ा, ठीक है। ये क्या है? गुड्स है ना, गुड्स है, ये कोई सामान है, ठीक है। मैं ये पेन खरीदने गया, उसमें भी मुझको ये पैसा लगा, है ना, उसमें भी मैंने टैक्स दिया, ठीक है। तो ये गुड्स मतलब आपका सामान हो गया, ठीक है। हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो हम लोग जीएसटी देते हैं। जब हम लोग कोई सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर्विसेज, तो यहाँ पर आपके बुक में काफ़ी अच्छे से डीपली बताया गया है, एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पर। जैसे बैंकिंग सर्विसेज, है ना, सर्विस का मतलब होता है बैंकिंग सर्विसेज या इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। इंश्योरेंस में जब सर्विसेज हम लोग लेते हैं, है ना, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सर्विसेज। तो इन सब में जीएसटी लगता है, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मली आपका टैक्स ही लगता था, ठीक है। ये जीएसटी है ना, वो एक तरह का स्पेशल टैक्स है, ठीक है। ये जीएसटी 2017 में आया था, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था जीएसटी को 2017 में, ठीक है। 2017 में, है ना, 1 जुलाई 2017 वी हैड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वीएटी। सबसे पहले क्या था? 2017 से पहले आपका वीएटी, है ना, ये सब टैक्स का नाम है। एक्साइज, सर्विस टैक्स, है ना, ये सब अलग अलग टैक्स है, ठीक है। लेकिन 1 जुलाई 2017 से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एबॉलिश्ड ऑल सच इनडायरेक्ट टैक्स, सारी टैक्सेस को हटा दिया और इंट्रोड्यूस किया एक नया इनडायरेक्ट टैक्स जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो मतलब कि 1
जुलाई है ना, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया जीएसटी को, ठीक है। जीएसटी को क्या कहकर, ये कहकर कि ये वन नेशन, बहुत अच्छा स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स कह के, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। इज दैट क्लियर? ओके, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया जीएसटी को 2017 1 जुलाई को, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे टैक्स थे, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था उन सारे टैक्सेस में कि वो जो टैक्स थे वो यूज में नहीं थे, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लग रहा था, ठीक है। पहले अलग अलग टैक्स में, मतलब अलग अलग सामान में अलग अलग टैक्स लग रहा था, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो ये नेल पॉलिश है, ठीक है, ये मैं खरीदने के लिए गया, ठीक है। जब मैं झारखंड गया, झारखंड एक स्टेट है, आपको पता होगा है ना, तो जब झारखंड गया तो इसकी प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। और लेकिन इस पर जीएसटी लग रहा है, इस पर जीएसटी लग रहा है 5%, ठीक है, मान लो 5% लग रहा है इसमें जीएसटी, ठीक है। लेकिन अब मैं बिहार गया, ठीक है, इसकी प्राइस वही है 10 रुपीज़ ही है बिहार में भी, ठीक है। लेकिन इसमें वहाँ पे जीएसटी कितनी लग रही है, 6%, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया जीएसटी को कि पूरे नेशन में एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है। पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में आप कहीं भी चल जाइए, आपको एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है। अलग अलग सामान में अलग अलग टैक्स लगेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे दो चीज़ है, मेरे पास ये 2 चीज़ है, ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग टैक्स लगेगा, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन अलग अलग स्टेट में भी एक ही टैक्स लगेगा उस सामान पर, ठीक है। ओके, तो जीएसटी में आपका 2 चीज़ आ जाता है, ठीक है। जीएसटी में आपका 2 चीज़ आ जाता है, एक है आपका इंट्रा स्टेट, दूसरा है आपका इंटर स्टेट। देखो समझो ध्यान से, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंट्रा स्टेट मीन्स सप्लाई विथ इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में सप्लाई करना, ठीक है। मान लो आप झारखंड में रहते हो, ठीक है, आपने झारखंड में ही मोबाइल खरीदा, ठीक है। मान लो ये मोबाइल है, ठीक है, आपने ये झारखंड में ही खरीदा, ठीक है। और झारखंड में तो आप टैक्स को पे करोगे, ठीक है। तो टैक्स किस फॉर्म में पे करोगे, जीएसटी के फॉर्म में पे करोगे, ठीक है। मतलब आप जीएसटी पे किया, ठीक है, नॉर्मली मैं ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। ओके ओके, तो आपने जीएसटी पे किया, ठीक है। आपने मोबाइल खरीदा, उसके लिए आपने जीएसटी पे किया। तो जो वो जीएसटी है ना, मान लो 18% जीएसटी लग रहा है आपको मोबाइल में आपको मान लो 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो ये जीएसटी अब यहाँ पर क्या होगा, तो गवर्नमेंट के पास जाएगी ना, तो कैसे गवर्नमेंट के पास कैसे जाती है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म में जाती है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। नाम सुनकर घबराना मत, बहुत आसान है। आपने मोबाइल लिया, ठीक है, उसमें आपने जीएसटी आपको पे करना पड़ा 18%, ठीक है। अब 18% जीएसटी पे करना पड़ा, अब वो जो 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ा वो अब 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक चला जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक चला जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के पास चला जाता है, और एक आपका राज्य सरकार के पास आ जाता है, ठीक है। अब कैसे जाता है, मान लो 18% आपको जीएसटी पे किया आपने, ठीक है, तो 9% चला जाता है सीजीएसटी को, एसजीएसटी में चला जाता है 9%, आधा आधा। मान लो यहाँ पे 20 जीएसटी मान लो आपका 20% है, तो सीजीएसटी आपका 10% हो जाएगा, एसजीएसटी आपका 10% हो जाएगा, दोनों आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। किस केस में, इंट्रा स्टेट में, मतलब कि एक ही स्टेट में अगर होगा तो, जिसमें एक ही स्टेट सिर्फ इन्वॉल्व रहेगा तो, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, 2 स्टेट जहां पर इन्वॉल्व हो, ठीक है। इंटर स्टेट मीन्स सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें आपका जो जीएसटी है इसमें भी मान लो 18% लग रहा है, ठीक है। आपने मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल है, ठीक है, आपने मोबाइल खरीदा झारखंड में, ठीक है, और फिर उसको सप्लाई कर दिया कहाँ पर ले जाकर, बिहार में, ठीक है। तो अब आपको कैसे जीएसटी लगेगा, आपको जीएसटी तो उतना ही लगेगा, 18% ही लगेगा। लेकिन अब जो इसमें आपको जीएसटी दिया आपने, ये किसके पास जाएगा, टोटल पूरा का पूरा चला जाएगा आपका आईजीएसटी के पास, आईजीएसटी के पास, ठीक है, पूरा का पूरा 18%। आई से यहाँ मतलब है कि इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड, आई का
फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपका जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो आईजीएसटी का मतलब होता है कि ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर दूसरे स्टेट को पैसा दे देंगे, ठीक है। वो अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पे आपका आईजीएसटी लगेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटर स्टेट आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ पे सीजीएसटी कितना लगा या एसजीएसटी कितना लगा, तो वहाँ पर जीरो लग जाएगा, जीरो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लो जीएसटी आपका 18% है, ठीक है। ये कौन सा केस है? इंट्रा स्टेट के केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब, इंट्रा स्टेट का मतलब सप्लाई होगा एक ही स्टेट में, ठीक है, सेम स्टेट में, ठीक है। तो उस केस में आपका जो जीएसटी है मान लो 18% लग रहा है, तो जीएसटी आपका 9% हो जाएगा। तो मतलब आपका सीजीएसटी 9% हो जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका 9% चला जाएगा और एसजीएसटी के पास 9% चला जाएगा, आधा आधा दोनों के पास, ठीक है। एक तो आपने जहां से मोबाइल खरीदा जिस स्टेट से, उसके पास चला जाएगा, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, बात खत्म, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे अगर आपसे आईजीएसटी पूछ लिया जाए, आईजीएसटी, तो वहां पे आपका नील हो जाएगा, मतलब जीरो। नील का मतलब जीरो होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेकिन वहीं अगर मैं इंटर स्टेट की बात करूं, ठीक है, मतलब सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर ट्रांसफर हो रहा है, दो स्टेट जहां पे इन्वॉल्व है उसकी बात करूं, तो वहां पर जो गुड्स और सर्विसेज आप लोगे तो उसमें आईजीएसटी आपका लगेगा, ठीक है। मान लो वहां पर भी आपका जीएसटी 18% है, ठीक है, तो वहां पर आपका आईजीएसटी पूरा का पूरा 18% लगेगा, ठीक है। आईजीएसटी एक तरह का जीएसटी ही है, ठीक है, पर पैसा जाएगा किसके पास? ये जीएसटी तो एक तरह टैक्स हुआ ना, इन पैसा किसके पास जाएगा ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा आपका, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट को दे देगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट सीजीएसटी नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर सीजीएसटी पूछ लिया जाए तो यहाँ पर जीरो कर देना, सीजीएसटी पूछ लिया जाए या फिर एसजीएसटी पूछ लिया जाए इंटर स्टेट के केस में, तो दोनों का जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में, मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो इंटर यहाँ पे लिखा है, इंटर, इंटर का मतलब ही होता है बिटवीन, इंटर का मतलब ही होता है बिटवीन। पढ़ा होगा ना साइंस में, इंटर स्पेस मॉलिक्यूल्स, है ना, इंटर सेलुलर स्पेस, है ना, ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना। इंटर का मतलब होता है बीच में, है ना, खाली जगह, है ना। तो बिटवीन स्टेट, है ना, दो स्टेट के बीच में, इसमें दो स्टेट आपका इन्वॉल्व रहेगा इंटर स्टेट में, ठीक है। इसमें आपका एक ही स्टेट इन्वॉल्व रहेगा, वन स्टेट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस इतना ही आपको पता होना चाहिए इस पूरे चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1A में, ठीक है। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ एक्सरसाइज 1A, ठीक है। 1B में थोड़ा बहुत है, ठीक है, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। और भी 1A में कुछ है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको पता आइडिया लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, बाकी मैं बहुत ही अच्छे से कोशिश करूंगा क्लियर करने की, ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 और क्लास 9 दोनों के, है ना, क्लास 9 भी क्लास 10 भी, यहाँ पे आपको सारी कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी बुक से, है ना, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, पीरियड। आपको मैं बता देना चाहता हूँ फिजिकल एजुकेशन की जो लोग जिन्होंने पीरियड लिया हुआ है उनके लिए, जिनका फुटबॉल गेम है, वॉलीबॉल गेम है ना, वो सब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आईसीएसई क्लास 10 के लिए स्पेशली, ठीक है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए एमसीक्यू से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखेंगे एक्सरसाइज 1A का, ठीक है। एमसीक्यू, ओके। देखो मैं कोशिश करूंगा आपको इजी से इजी समझा सकूं, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल दिखाने की भी कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। बेसिकली यहीं से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है ना। तो ए नंबर सबसे पहले करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ए नंबर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, यानी कि 1500। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, यानी कि आपको मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है। मार्क्ड प्राइस को शॉर्ट में एमपी बोल सकते हैं ना, वही, ठीक है। 1500 दिया हुआ है आपको मार्क्ड प्राइस, ठीक है। एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 20%, आपको डिस्काउंट भी दिया हुआ है 20%, ओके।
हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल। अब हम लोग इस आर्टिकल के लिए कितना पे करेंगे। देखो आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है 1500, मतलब आपने 1500 मान लो ये है, ठीक है, ये मैंने खरीदा, ठीक है, ये मैंने खरीदा, ये आर्टिकल है, मान लो ये आर्टिकल है, कुछ देर के लिए मान लो, ठीक है, ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल का मार्केट प्राइस यानी कि MRP, मार्केट प्राइस मतलब MRP, ठीक है। एक्चुअली MRP का फुल फॉर्म मार्क रिटेल प्राइस होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जनरली हम लोग बस सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि ये एक आर्टिकल है, इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 1500 रुपीज़, ठीक है, 1500 रुपीज़ है, ठीक है, और हमको इसमें डिस्काउंट भी मिला। कितना डिस्काउंट मिला? 20% का हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है। मैंने शॉपकीपर से काफ़ी कुछ कहा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो उसने खुश होकर 20% बोल दिया, ठीक है, 20% हमको डिस्काउंट मिल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि जब हमको 20% वो हमको डिस्काउंट दे रहा है तो हम उसको कितना पैसा देंगे। समझ में आई बात। मार्केट प्राइस 1500 रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन उसने हमको डिस्काउंट भी दिया 20% का, ठीक है, 20% बोला कि ठीक है 20% डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है, मैंने काफ़ी जिद की तो डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल, हम लोग इस आर्टिकल के लिए कितना पैसा पे करेंगे, ठीक है। इफ रेट ऑफ GST इज 18%, अगर आपका रेट ऑफ GST 18% है, यानी कि GST कितना है आपका 18% है, ठीक है, GST आपका कितना है 18% है। ये आपका जनरली क्वेश्चन है, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, तो मतलब आप कितना पैसा उसको दोगे, ठीक है, मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट आप उसको दोगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो ध्यान से समझो, मार्केट प्राइस आपको 1500 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको बोला कि 1500 रुपीज़ का है, मैंने ले लिया, ठीक, 1500 रुपीज़ का मार्केट प्राइस है, ठीक है। इसमें 20% डिस्काउंट भी दिया, लेकिन अब हमको डिस्काउंट जो दिया वो तो परसेंटेज में दिया ना, वो डिस्काउंट तो दिया, ठीक है, पर परसेंटेज में दिया। अब हमको क्या करना होगा, परसेंट से रुपीस में उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये परसेंट को हम लोग रुपीस में ले जाएंगे तो ही तो हम इसमें से माइनस करके निकाल पाएंगे कि कितना हमको डिस्काउंट दिया है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये 20% किसका, 20% ऑफ 1500 दिया ना, 20% दिया तो 20% ऑफ 1500 रुपीज़ दिया ना। समझ में आई बात, ठीक है। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं ना, कितने में वो हमको बेच रहा है, ठीक है। तो 20% ऑफ 1500 है कि नहीं, तो आराम से कर लेंगे, है ना। ये तो आप लोग जानते ही हो, ऑफ हटा के इंटू कर देते हैं हम लोग, है ना, बहुत बेसिक है ये सब कैलकुलेशन। बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन को ध्यान देना होगा, बाकी कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। आई होप इट इज करेक्ट, ओके। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है, ओके। 300 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट निकला, ठीक है। डिस्काउंट हमारा कितना निकला, 300 रुपीज़ डिस्काउंट निकला। 20% बस दिया बोला था, पर कितना, 20% का मतलब 300 रुपीज़, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये तो आप मुंह से भी निकाल सकते हो ना कि 1500 का 20% है कि नहीं। अब हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, आखिर बेच कितने में रहा है, बेच कितने में रहा है वो निकालना है, ठीक है। ये तो मार्केट प्राइस है ना। आप बोलो, आप कुछ भी यहाँ पे बोलना चाहो, सेलिंग प्राइस है, कुछ भी बोल सकते हो कि कितने में बेच रहा है ना। बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस ही हुआ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1500 में जब हम लोग माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, यानी कि 300 को। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। MCQ है इसलिए अच्छे से लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1200, मतलब हमको 1200 में बेच रहा है, 1200 में बेच रहा है। लेकिन 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 उसने ये भी कहा था, मैं आपको बताना भूल गया, कि मुझको यहाँ पे GST भी पे करना पड़ेगा। कितना GST पे करना पड़ेगा, 18%। ये कौन पे करेगा, दुकानदार नहीं, हमें पे करना पड़ेगा ना। GST कौन पे करता है, कॉमन पीपल, हम लोग, है ना। तो GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रा स्टेट हो रहा है या इंटर स्टेट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, GST को पे करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर के मन में ये है कि मुझे GST पे करना है, ठीक है। वो नहीं जानता है कि इंट्रा स्टेट होगा, इंटर स्टेट होगा, वो तो बाद में वो लोग देखता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे GST पे करना पड़ेगा। तो अब हमको यहाँ पे GST को भी तो रुपीज़ में निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो वो करते हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, GST को निकालते हैं रुपीज़ में। यहाँ पे तो परसेंटेज में दिया हुआ है ना, ये तो GST आपका परसेंटेज में दिया है, इसको रुपीस में निकालेंगे, फिर बाद में उसको ऐड कर देंगे इसके साथ, है ना, सेलिंग प्राइस के साथ ऐड कर देंगे, है ना, कि हमको इतना रुपीस पे करना है, ठीक है, 1200, लेकिन इसके साथ हमको GST भी पे करना है। तो GST को परसेंटेज में दिया है, इसको भी रुपीस में करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे, 18% ऑफ 1200, है ना, 18% ऑफ 1200 ऐसे करके, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए,
ठीक है, इसको आप करके देखोगे तो ही होगा। 18 इंटू 12 कितना होता है, ये होता है हमारा 216। ओके 216। अब हम यहाँ पे फाइनली निकाल सकते हैं अमाउंट, कितना पैसा हमको देना है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग फाइनली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अमाउंट, सेलिंग प्राइस जो कि हमारा 1200 रुपीज़ है उसको ऐड कर देंगे 216 के साथ, जो कि हमारा जीएसटी है। 1200 रुपीज़ उसका दाम है, लेकिन वो जीएसटी भी तो पे करना पड़ेगा। 216 है कि नहीं, है ना। इतने लंबा करके आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ, तो इस बात में चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। 2 नंबर वाले ऑप्शन में है। 2 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है ना, करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन है आपका 2 नंबर वाला 1416 होगा। ठीक है, 1416 होगा। ओके, अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। ठीक है, बी नंबर देखते हैं। इसका तो ये वाला 2 नंबर करेक्ट आंसर हो गया है ना। अब बी नंबर देखते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग बिल, यहाँ पे आपको एक बिल दिया हुआ है, ये आपका एक बिल है। ठीक है, ये आपका एक पूरा बिल है। सोर्स द जीएसटी रेट्स, ये आपको क्या दिखा रहा है, जीएसटी का रेट दिखा रहा है। ये देखो जीएसटी का रेट दिखा रहा है, ए का लग रहा है 5%, बी का लग रहा है 12% जीएसटी। ठीक है, एंड मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस दिखा रहा है, यानी कि एमपी दिखा रहा है ना, मार्क प्राइस भी दिखा रहा है और जीएसटी का रेट भी दिखा रहा है। किसका, आर्टिकल ए और बी का। ठीक है, आर्टिकल ए और बी का। ठीक है, 2 आर्टिकल है यहाँ पर। चलो ले आते हैं 2 आर्टिकल। ये रहा आपका 2 आर्टिकल, मान लो ये 2 आर्टिकल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इसको रखते हैं सामने, है ना, तब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द एबव बिल इज, तो आपसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट, है ना, द टोटल अमाउंट पेड फॉर द एबव बिल, तो हमको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, है ना। ये आपका आर्टिकल है, एक ए आर्टिकल एक बी आर्टिकल है। ठीक है, उन दोनों के लिए हमको कितना पैसा टोटल पे करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, है ना। ठीक है, तो ये जो आपका ए है, ठीक है, ये जो आपका ए है, इसका जो मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, मान लो यहाँ पर लिखा है 1000 रुपीज़, इसका मार्क्ड प्राइस है 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ इसका मार्क्ड प्राइस है। ठीक, और इसमें जीएसटी लग रहा है 5%। यहाँ पे हमको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, यहाँ पे कहीं पर डिस्काउंट नहीं दे रहा है हमको, कहीं पर दे रहा है डिस्काउंट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे इसको, है ना। तो ए के लिए पहले निकाल लेते हैं। फॉर ए, देखो यहाँ पे जो जीएसटी दिया हुआ है परसेंटेज में दिया है, हमको रुपीस में करना ही पड़ेगा, वरना हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो रुपीस में निकालने के लिए क्या करेंगे, 5% ऑफ 1000 कर देंगे, 5% ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस बन चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट ही नहीं मिला हमको, है ना। आराम से करेंगे 1000 ऑफ 5%, या 5% ऑफ 1000 बोलो, 5% ऑफ 1000। ठीक है, थोड़ा सा जूम ऑफ कर लेता हूँ, इतना ठीक है। ओके, 5% ऑफ 1000 कर रहा हूँ। ठीक है, 5% ऑफ 1000, 5% ऑफ 1000। ठीक है, तो अब ऐसे करेंगे, ए का निकल जाएगा, देखो कितने आसानी से निकलेगा। परसेंट है तो 100 होगा ही, ऑब्वियसली बात है ना। 50 रुपीज़, ए के लिए आपका 50 रुपीज़ होगा जीएसटी आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अमाउंट कितना बन गया आपका, अमाउंट यहाँ पर कुछ नहीं, 1000 में 50 को ऐड कर दो। 1000 क्या है आपका मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस में 50 रुपीज़ ऐड कर दो, है कि नहीं, है कि नहीं। बहुत आसान सम है आपके, है ना, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपका अमाउंट निकल गया ए के लिए। अब बी के लिए निकालते हैं। ओके, बी के लिए निकालते हैं। ओके, 2000 रुपीज़ आपका मार्केट प्राइस है और जीएसटी आपका 12% है, मतलब हमको 12% को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे 12% ऑफ 2000, है ना, है ना, है ना। अगर डिस्काउंट दिया होता तो पहले डिस्काउंट करते, है कि नहीं, कॉमन बात। ओके, कैंसल कैंसल, 12 टू 24 0। ओके, 240 रुपीज़ आपका निकल गया जीएसटी रुपीज़ में। ये आपका क्या निकला, जीएसटी निकल गया रुपीज़ में, है ना। ठीक है, 240 रुपीज़ निकला। ओके, अब हमको अमाउंट निकाल लेते हैं ना, अमाउंट मार्केट प्राइस में ऐड करके। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 2000 रुपीज़ दिया हुआ है मार्केट प्राइस, है ना। इसमें अब हम ऐड अप कर देंगे, 12% का कितना निकला, 240 निकला, है ना, 240। जस्ट ऐड अप 2240, आ गया आंसर। अच्छा, ये आंसर कैसे हो सकता है ना, हमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये तो ए के लिए निकल गया, इतना रुपया हमको देना पड़ेगा, मतलब ये जो ए है इसके लिए हमको कितना रुपया देना पड़ेगा, इसके लिए हमको देना पड़ेगा 1050 रुपीज़, और ये जो बी है इसके लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 2240 रुपीज़ देना पड़ेगा।
ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द एबव बिल। टोटल अमाउंट पूछ रहा है ना, टोटल अमाउंट मतलब दोनों को जोड़ के, है ना, टोटल अमाउंट यहां करता हूं, ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना वो टोटल अमाउंट, ए और बी को ऐड कर दो, ए और बी का अमाउंट दोनों का 150 और इसका 240 है कि नहीं, है कि नहीं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 0549 213 3290। आई होप सो कैलकुलेशन करेक्ट होगा तो आंसर सही होगा। हाँ 3290 करेक्ट है, 3 नंबर, आंसर देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है, 3290 3 नंबर करेक्ट आंसर है। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम लोग करते हैं सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर सबसे ज़्यादा आसान है, 1A में जितने भी MCQ हैं सबसे आसान आपका सी और डी नंबर होगा। देखना, देखो क्या है, बस कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। एक डीलर है, डीलर कौन होता है आप सबको पता होगा, है ना, जो सप्लाई करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते रहता है, उसी को डीलर बोलते हैं, ठीक है। और डीलर इन राजस्थान, एक डीलर है कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है, एक डीलर है जो कि राजस्थान में है, सप्लाईज गुड्स, सामान को सप्लाई करता है, एंड सर्विसेज, सामान और सर्विसेज को सप्लाई करता है, यानी कि ठीक है, टू अ डीलर इन पंजाब, ठीक है, एक सब डीलर है राजस्थान का, वो सप्लाई करता है सामान गुड्स और सर्विसेज को दूसरे डीलर को, जो कि कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में है, ठीक है। अगर रेट ऑफ जीएसटी 28% है, रेट ऑफ जीएसटी 28% है, तो पूछा जा रहा है आपसे एसजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा ये पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 स्टेट इन्वॉल्व है, एक राजस्थान एक पंजाब, दोनों स्टेट है, 2 स्टेट इन्वॉल्व है, 2 स्टेट इन्वॉल्व है मतलब, तो यहाँ पे 2 स्टेट इन्वॉल्व है, तो जब 2 स्टेट इन्वॉल्व होता है तब कौन सा होता है, इंट्रा स्टेट होता है या इंटर स्टेट, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट, है ना, इसको इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, है ना। तो इस कंडीशन में क्या लगता है, इस कंडीशन में आपका एक ही चीज लगता है, आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी। अगर यहां पे पूछा जाता कि आईजीएसटी कितना होगा तो हम लोग डायरेक्टली बोलते 28 का 28% आईजीएसटी भी लगी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसजीएसटी पूछ लिया गया है, ठीक है, एसजीएसटी पूछा जाए या सीजीएसटी पूछा जाए, दोनों ही आपका 0 होगा, 0 यानी कि 0%, 0% यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 0% ही, 0% एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, 0%। इज दैट क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है ना सर, 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है, जब 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रहा होगा तो वहां पे आईजीएसटी सिर्फ लगता है, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसजीएसटी नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 0% कर दो, ठीक है। सी नंबर आपका करेक्ट है, ठीक है। अब डी नंबर देखते हैं, चलो देखते हैं डी नंबर, ठीक है। इन केस ऑफ इंटर स्टेट, कौन सा केस है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट इन्वॉल्व है, तो यहां पे सिर्फ आईजीएसटी लगता है, याद रखना। सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ इफ जीएसटी इज रेटेड, जीएसटी दिया हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, जीएसटी दिया हुआ है 18%, बात खत्म। देन आपको पूछा जा रहा है कि जीएसटी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, इंटर स्टेट केस हो रहा है, इंटर स्टेट में सिर्फ आपका आईजीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जीएसटी दिया हुआ 18%, तो अब इसलिए बात है कि आईजीएसटी जो है आपका 18% का 18% टोटल हो जाएगा। यहाँ पे आपका सीजीएसटी 0% हो जाएगा, एसजीएसटी भी आपका 0% हो जाएगा। देखो कहाँ है आईजीएसटी 9%, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा जीएसटी जो है 18% है, तो आईजीएसटी भी 18% होगा, एसजीएसटी 9%, एसजीएसटी होगा ही नहीं, 0% होगा, सीजीएसटी भी 0% होगा, आईजीएसटी 18%, हाँ बिल्कुल सही, आईजीएसटी 18%, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका, आईजीएसटी 18%, ठीक है। अब हम लोग ई नंबर करते हैं सॉल्व, ठीक है, ई नंबर करते हैं, इसको थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ, ओके। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, तभी हम आपके आईसीसी के सारे कंटेंट लेकर आएंगे क्लास 10 के लिए, ठीक है, क्लास 9 क्लास 10 सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, क्लास 10 के लिए स्पेशली मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग ई नंबर देखते हैं, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000, है ना, मार्केट प्राइस दिया हुआ एक आर्टिकल के लिए 2000 रुपीज, चलो इसको मान लो आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल, ये पेन है, ठीक है, इसको मान लो आर्टिकल, ठीक है, इसका जो मार्केट प्राइस है एमपी वो 2000 रुपीज दिया हुआ है। इफ जीएसटी ऑफ एन आर्टिकल, जीएसटी कितना दिया हुआ है, आर्टिकल 12% दिया हुआ है, ओके, एंड द डिस्काउंट इज 500, डिस्काउंट तो
रुपीस में दे दिया, यही तो बहुत अच्छा काम किया कि डिस्काउंट को रुपीस में दे दिया, वरना हमको परसेंट से फिर 2000 करके वो निकालना पड़ता है ना। पर डिस्काउंट रुपीस में दिया हुआ है, 500 में तो आसानी से कर लेंगे, है ना। द टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो कितना हम लोग अमाउंट पे करेंगे वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ मत करो, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कर दो, ठीक है, यानी कि माइनस कर दो, ओके। यहाँ पे आप कैसे करोगे, कॉस्ट यानी कि सेलिंग प्राइस बोलो ना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 2000 रुपीज़ में से डिस्काउंट दे रहा है ना। मैं गया ये पेन लेने, मैं पेन लेने के लिए गया, 2000 का पेन था, ठीक है, आर्टिकल था, ठीक है, आर्टिकल लेने गया तो 2000 का इसका मार्केट प्राइस है, मैंने डिस्काउंट मांगा तो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो ऑब्वियसली वो कितने में बेच रहा है। जब हम 2000 रुपीज़ में 500 को माइनस कर देंगे, यानी कि 1500 रुपीज़ में बेच रहा है, ऑब्वियसली, है ना। 1500 रुपीज़ में बेच रहा है, 1500 रुपीज़ में, ठीक है, यही तो बात है ना। अब जीएसटी को पहले रुपीस में करना पड़ेगा, है कि नहीं, जीएसटी को रुपीस में करना पड़ेगा, अब जीएसटी को रुपीस में करना पड़ेगा, ये तो परसेंटेज में है ना। कैसे करेंगे, 1500 ऑफ 15 या फिर 12% ऑफ 12% ऑफ 1500, है ना, ओके। 12/100 इंटू 1500, 0 कट्टा कट्टी, 15 इंटू 12 होता है आपका 180, 180, ठीक है। अब आपको सेलिंग प्राइस में एडअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अमाउंट निकाल सकते हो, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट निकाल सकते हो कैसे, यहाँ 1500 निकालते ना सेलिंग प्राइस, 1500 में एडअप कर दो 180, है ना। 1500 तो उसका दाम है, लेकिन जीएसटी कितना लग रहा है, 180 रुपीज़ लग रहा है जीएसटी, है ना, यानी कि 1680 रुपीज़ लग रहा है। ये रहा आपका आंसर। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ओके, मतलब ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही थे आपके पूरे के पूरे सारे के सारे एमसीक्यूज, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना, ठीक है, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा।